पूर्वक शिव पुराण का पूजन करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर भगवान शिव के पद को प्राप्त करते हैं। वे सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वस्व है। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थ को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इससे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। मित्रों, आज आप इसके प्रथम भाग का श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शिव महापुराण की पहली कथा। शिव महापुराण की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी की समझ से समझने की कोशिश करते हैं कि शिव क्या है, उनका निर्गुण रूप कैसा है, उनका सगुण रूप कैसा है। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि हे पिता, मैं अब भी शिव जी की भक्ति से अनजान हूं। वे सगुण और साथ ही निर्गुण रूप में भी किस प्रकार स्थित रहते हैं, वे आरंभ, मध्य और अंत में भी किस प्रकार रहते हैं। आप उनके बारे में जो कुछ जानते हैं कृपया उन पर प्रकाश डालें, जिससे मुझे और आपको भी प्रसन्नता मिले। यह सुन ब्रह्मा जी प्रेम मग्न हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उन्हें तन मन, स्त्री, पुत्र, घर आदि किसी का भी कुछ ध्यान न रहा। कुछ देर बाद जब वह पुनः सचेत हुए तो शिव शिव कहते तथा शिव जी का ध्यान करते हुए हंसकर बोले, हे नारद, तुम्हें बहुत धन्यवाद है। तुमने मेरे संपूर्ण कुल का कल्याण कर दिया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में भगवान सदाशिव की भक्ति उत्पन्न हुई है। हे पुत्र, मैं सर्वप्रथम अपनी बुद्धि के अनुसार शिव जी के निर्गुण चरित्र का वर्णन करूंगा। उसके बाद उनके सगुण महिमा को कहूंगा। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि जिस समय सृष्टि का कहीं चिन्ह भी नहीं था, उस समय भगवान सदाशिव ही निर्गुण रूप से सर्वव्याप्त सच्चिदानंद स्वरूप एकमात्र परब्रह्म थे। वे भगवान शिव ही सत्य और परमात्मा के रूप हैं। वे वचन के स्वामी हैं और नाम रूप से हीन हैं। वे न तो किसी के वशीभूत होते हैं और न ही कोई उनका आदि या अंत जानता है। वे किसी के वशीभूत ना होकर संपूर्ण सृष्टि के स्वामी बने हुए हैं। वे ही मनुष्यों के कर्मों के साक्षी हैं तथा सर्वव्यापक होते हुए भी सबसे भिन्न रहते हैं। हे नारद, योगी लोग उनका भजन करते हैं, परंतु उनके आदि और अंत को नहीं जान पाते। वे निर्गुण स्वरूप वाले प्रभु बिना कान के ही सब कुछ सुन लेते हैं, बिना आंख के ही देख लेते हैं, बिना मुख के ही संपूर्ण पदार्थों का भोजन करते हैं, बिना जीवहा के संपूर्ण विद्या को पढ़ते हैं। जिन स्वामी की ऐसी विचित्र महिमा है, उनकी स्तुति भला किस प्रकार की जा सकती है। इन निर्गुण स्वरूप भगवान सदाशिव ने अपने मन में जब यह इच्छा की कि हम एक से अनेक हो जाएं, उस समय वे सगुण स्वरूप हो गए। उनके सगुण और निर्गुण रूप में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने ही विष्णु ब्रह्मा को उत्पन्न किया और वे ही संपूर्ण प्राणियों में प्रतिष्ठित विराट स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम उन त्रिशूल पाणी भगवान शिव के उस सगुण स्वरूप का वर्णन सुनो, जिसका स्मरण करने से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने सगुण स्वरूप में वे मस्तक पर जटा झूठ और गंगा जी को धारण करते हैं। उनके भाल पर चंद्रमा की कला और धनुष आकार त्रिपुंड विराजमान है। वे कानों में कुंडल पहने हैं और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि सामान 3 लाल नेत्रों को धारण किए हुए हैं। उनका प्रभातकालीन सूर्य के समान पहला मुख पूर्व दिशा और दूसरा मुख दक्षिण दिशा की ओर रहता है। उनके नीले कंठ में 3 लकीरें हैं। उस कंठ में विराजित हलाहल की क्षमता भक्तों के मन को यूं ही हर लेती है। वे अपने गले में मुंडों की माला धारण किए रहते हैं और हाथ में त्रिशूल लिए रहते हैं। ऐसे संपूर्ण कलाधारी शिव जी के पवित्र स्वरूप के स्मरण करने मात्र से ही संपूर्ण दुख दूर होते हैं और परमानंद प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय दुनिया का आरंभ और अंत दोनों ही शिव जी द्वारा हुआ है। शिव पुराण के अनुसार जब शिव जी को एक से अनेक होने की इच्छा हुई, तभी इस सृष्टि की रचना हुई।
शिव जी ने सबसे पहले उनकी अर्धांगिनी जगत जननी मां जगदम्बा अर्थात शक्ति को प्रकट किया। उसके बाद उन्हीं भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति की। महाशक्ति उमा को प्रकट करने के बाद उनके मन में आया कि कोई रचनात्मक कार्य किया जाए। तब उन्होंने भगवती उमा से कहा, हे प्रिय, हमें एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न करना चाहिए जो सब विद्याओं में पारंगत हो और जिसके ऊपर हम संपूर्ण संसार का भार छोड़ सकें। शिवजी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती जगदम्बा जी ने अपनी बाईं ओर देखा तो उनकी इच्छा से तुरंत ही एक मनुष्य की उत्पत्ति हुई। वह मनुष्य अत्यंत रूपवान, कलावान, बुद्धिमान तथा शीलवान था। उसका संपूर्ण शरीर श्याम वर्ण चंद्रमा जैसा था। उसका प्रत्येक अंग सुडोल एवं परम सुंदर था। वह संपूर्ण विद्याओं का निदान, महाप्रतापी, सिद्ध रूप तथा पवित्र था। वह उत्पन्न होते ही भगवान सदाशिव एवं भगवती उमा के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस सुंदर मनुष्य को देख उमा सहित शिव जी प्रसन्न हुए। वह भी इन दोनों को देखकर बहुत हर्षित हुआ। फिर उसने हाथ जोड़कर इन दोनों की स्तुति और प्रशंसा करते हुए प्रार्थना की, हे पिता एवं हे मातेश्वरी, आप मेरा नाम रखकर मेरे योग्य जो कार्य हो उसे बताइए। यह सुनकर शिव जी बोले, तुम्हारा नाम विष्णु होगा। संपूर्ण सृष्टि में तुम्हारे समान तेजस्वी तथा प्रतापी अन्य कोई भी प्राणी प्रकट न होगा। तुम्हारा यश संपूर्ण संसार में निरंतर फैला रहेगा। संसारी मनुष्य तुम्हें हरि आदि नामों से पुकारेगा। तुम भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए उत्पन्न किए गए हो। अब तुम्हें यह उचित है कि तुम तपस्या करो, जिससे तुम्हें और अधिक तेज और सामर्थ्य की प्राप्ति हो। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने विष्णु को योग विद्या का उपदेश दिया। तब विष्णु एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने में संलग्न हो गए। वे सहस्त्र वर्षों तक एक ही आसन पर बैठ योग साधना द्वारा भगवान सदाशिव का ध्यान करते रहे। परंतु जब उन्हें तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुआ तो उनके हृदय में अत्यंत शोक हुआ। उसी समय जिस प्रकार वर्षा में बादल गरजते हैं, ठीक उसी प्रकार यह आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम मन लगाकर फिर से तप करो, क्योंकि हम सुगमता से किसी को दिखाई नहीं देते। उस आकाशवाणी को सुनकर उन्होंने पुनः अत्यंत कठिन तप करना प्रारंभ कर दिया, जिससे उनके पवित्र शरीर से इतना पसीना निकला कि एक नदी बह चली। उस अवस्था में बैठे हुए जब विष्णु मूर्छित हो गए, तब उनका नाम तीनों लोकों में हर नारायण प्रसिद्ध हुआ। वे इस प्रकार मूर्छित हुए जैसे कोई निद्रा में शयन कर रहा हो। उसी दशा में भगवान सदाशिव की इच्छा से उन विष्णु की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल में बहुत सी पंखुड़ियां थीं। वह देखने में बहुत ऊंचा, मनोहर तथा लंबा था। इसके पश्चात शिव जी ने ब्रह्मा जी को अपनी दाहिनी भुजा से उत्पन्न किया और उसी कमल में बैठा दिया। उनका रंग लाल था। उनके 4 मस्तक थे, चारों दिशाओं में खुले थे। उनके सभी अंग विष्णु के समान ही थे। वह भी अत्यंत तेजस्वी तथा सामर्थ्यवान थे। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, हे पुत्र, तुम्हारे अज ब्रह्मा, धाता, विधाता, बहुगर्भ आदि अनेक नाम होंगे। ओम नमः शिवाय। हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा जी और विष्णु जी की उत्पत्ति भगवान शिव ने की। अब हम देखते हैं कैसे शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी का घमंड तोड़ा। भगवान सदाशिव की माया तीनों भवनों को घेरे हुए हैं। वे जो चाहते हैं वही होता है। विष्णु जी की नाभि से जो कमल का पुष्प निकला, उस पर शिव जी ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न कर बैठा दिया। परंतु ब्रह्मा नहीं जानते थे कि उन्हें किसने उत्पन्न किया है, उनका पिता कौन है। तब उन्होंने सोचा कि जिस मूल से यह कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ है वही मेरा पिता होगा। ऐसा सोचकर उस कमल की जड़ को जन्म देने वाले अपने पिता का पता लगाने के लिए ब्रह्मा उस कमल की डंडी के मार्ग से उस जल के भीतर जा पहुंचे। ब्रह्मा
उस कमल नाल के सहारे सैकड़ों कोसों तक पानी के भीतर चले गए, परंतु उन्हें उसके उद्गम स्थान का कोई भी पता नहीं चल सका। तब वह निरंतर 100 वर्षों तक प्रयत्न करने के बाद, निराश हो जाने के बाद, शोक से व्याकुल होकर उसी स्थान पर पुनः लौट आए जहां से नीचे की ओर चले थे। जब वे पुनः वापस आए तो यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि वहां वह कमल पुष्प कहीं भी दिखाई नहीं देता था जिस पर वे पहले बैठे थे। इस अद्भुत दृश्य को देख उन्हें अत्यंत चिंता हुई। तब उन्होंने इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। उस समय उन्हें चिंता युक्त देखकर आकाशवाणी हुई जिसके द्वारा 2 अक्षर प्रकट हुए। उन अक्षरों के सहारे 16 और 21 अक्षरों का और ज्ञान हुआ जिनसे वे बहुत सी बातों को जान सके। ठीक उसी समय भगवान सदाशिव की इच्छा से उस जल में अचेत होकर पड़े हुए विष्णु सचेत होकर ब्रह्मा जी के समीप आए। इस बात में कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि जो भगवान शिव चाहते हैं वही होता है। विष्णु जी को देख ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? विष्णु जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, हम अलख निरंजन हरि हैं। हम तुम्हारे पिता हैं। हमारे ही नाभि कमल द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अब तुम निर्भय हो जाओ क्योंकि हम तुम्हारे रक्षक हैं। हमारे ऊपर हमारे समान अथवा हमसे उत्तम अन्य कोई नहीं है। हम ही सबके स्वामी हैं। विष्णु जी ने यह बात अज्ञान अवस्था में ही कही थी कि हम ही उत्तम हैं और हम ही सबके स्वामी हैं, क्योंकि उस समय वे शिव जी की माया से अचित थे। भला इस संसार में ऐसा कौन है जिसे शिव जी की माया भुलावे में नहीं रखती? विष्णु जी के मुख से यह वचन सुनकर ब्रह्मा को अत्यंत क्रोध आया। तब उन्होंने कहा, तुम ऐसी बातें न करो और कैवल्य भाव का निश्चय रखो। यदि तुम हमें उत्पन्न करने वाले हो तो वेद हमें ब्रह्मा, पिता, विधाता आदि नामों से नहीं पुकारते। हम स्वयं ही तीनों गुणों को धारण करके संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं। अतः तुम्हें हमारे प्रति ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। यह बात सुन विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, तुम अज्ञानता में मत पड़ो। इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हम ही हैं। हम ही सब जीवों को उत्पन्न करके उनका पालन करते हैं और प्रलय में सबको नष्ट करते हैं। हमारी माया के वशीभूत होकर सब अपना ज्ञान भुला बैठते हैं, इसलिए तुम भी ऐसा कह रहे हो। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। हम ही ने वेदों को बनाया और तुम्हें नाभि कमल द्वारा उत्पन्न किया। हमसे अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। यदि तुम हमारा पूजन करोगे तो वह शुभ होगा, अन्यथा हम तुम्हें अपनी शक्तियां माया द्वारा नष्ट कर देंगे। विष्णु जी के ऐसे अहंकार पूर्ण शब्द सुनकर ब्रह्मा जी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो गया और वह विष्णु जी के शत्रु बन गए और उनसे कहने लगे, हे विष्णु, जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य को झिड़कते हैं वैसे ही हम तुम्हें झिड़कते हैं। और ब्रह्मा जी आपस में युद्ध करने लगे। शिव जी की माया से मोहित होकर उन दोनों ने बहुत समय तक खूब युद्ध किया, क्योंकि वह दोनों ही खुद को सृष्टि का स्वामी समझते थे। उस समय उन दोनों को परस्पर लड़ता देख प्रलकालीन प्रज्वलित शिव जी अचानक ही उस स्थान पर प्रकट हो गए। उनके उस परम तेजस्वी स्वरूप को देख उन दोनों ने युद्ध बंद कर दिया। उस समय विष्णु जी ने अत्यंत भयभीत हो ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, यह तेज यहां कहां से आ पहुंचा? अब हम दोनों को उचित है कि हम इस तेज के आदि और अंत को देखें। हम दोनों में से जो भी इसके आदि और अंत को देख लेगा वही इस सृष्टि का स्वामी और सबसे बड़ा माना जाएगा। हमें तो यह तेज आदि और अंत से रहित जान पड़ता है। अच्छा, तुम इस तेज के ऊपर की ओर जाओ और हम नीचे की ओर जाते हैं। यह बात ब्रह्मा जी ने मान ली। तब वे दोनों अहंकारी उस तेज का आदि आखिर जानने के लिए एक दूसरे से भिन्न दिशाओं में चल दिए। जो कार्य अहंकार की अवस्था में किया जाता है वह कभी पूर्ण नहीं होता और उसका फल भी अच्छा नहीं मिलता।
जब तक मनुष्य अहंकार को नहीं त्याग देता तब तक उसका कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के इस चरित्र को जो मनुष्य प्रातःकाल हाथ पांव धोकर ध्यान में लाता है, उसे इस लोक में सुख, आरोग्य तथा परलोक में श्रेष्ठ गति की प्राप्ति होती है। विष्णु जी और ब्रह्मा जी दिव्य सहस्त्र वर्षों तक उस दिव्य ज्योति के आदि और अंत को ढूंढते रहे, परंतु किसी को भी उसका कुछ पता नहीं चला। अस्तु वह दोनों निराश होकर अपने स्थान को लौट पड़े। परंतु तभी एक आश्चर्य की बात हुई कि जिस स्थान से वे चले थे वह उन्हें बहुत ढूंढने पर भी कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्हें 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों का समय अपने पहले स्थान को ढूंढने में लग गया। उस समय उन दोनों को इस बात का ज्ञान हो गया कि उनके ऊपर भी कोई शक्ति है जो सबसे उत्तम और पुरातन है। यह बात ध्यान में आते ही यह आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुम दोनों योग साधना करो। उसे सुनकर उन दोनों ने योगाभ्यास करते हुए उस अलक्ष्य स्वामी की स्तुति में इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे स्वामी, हम दोनों ने आपकी माया के वशीभूत होकर अपने को सृष्टि का उत्पन्न करता समझ लिया था। अब हम अपने अभिमान को त्याग कर आपको दंडवत करते हैं। आप हमें अपना सेवक जानकर कृपा कीजिए और प्रकट होकर हमें अपना दर्शन। उनके इस प्रकार कहते ही भगवान सदाशिव ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें अपना वह स्वरूप दिखाया जिसके दर्शन पाकर संपूर्ण संसार मोहित हो जाता है। उनका शरीर श्वेत पत्थर के समान गौर था, उस पर वे भस्म ले हुए थे। उनके पास में आदिशक्ति महामाया उत्तम वस्त्रों और आभूषणों को धारण किए हुए विराजमान थी। उनके दर्शन प्राप्त कर ब्रह्मा और विष्णु को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन दोनों ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, हमारे इस युद्ध का परिणाम शुभ ही हुआ, जो हमें आप परम प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। हमसे जो कुछ अपराध हुआ उसे आप कृपा पूर्वक क्षमा कर दीजिए। इसके बाद वे दोनों अपने मस्तक को नीचे झुकाए हुए शिव जी के चरणों की ओर देखने लगे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी की स्तुति सुन भगवान सदाशिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, तुमने हमारी माया के मोह में पड़कर ही परस्पर युद्ध किया। अब तुमको उचित है कि इस विरोध भाव को त्याग कर तुम दोनों ही अहंकार को नष्ट कर दो और वह कार्य करो जिसकी हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी और विष्णु जी जब खुद को ही सर्वश्रेष्ठ समझकर अहंकार कर बैठे, तब भगवान शिव ने कैसे उनका घमंड तोड़ा, यह हमने पिछले वीडियो में देखा। आज हम शिव पुराण की अगली कथा के अनुसार देखेंगे कि किस तरह भगवान शिव ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी को शिक्षा दी और सृष्टि उत्पन्न तथा पालन करने का दायित्व दिया। जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी उस लिंग स्वरूप भगवान सदाशिव का आदियांत ढूंढ नहीं पाए, तब उन्हें यह समझ आ गया कि उनसे भी ऊपर कोई शक्ति है जो सर्वोत्तम और सबसे पुरातन है। इसके बाद उन दोनों ने हाथ जोड़कर उस शक्ति को प्रणाम किया और माफी मांगी, जिसे सुनकर भगवान सदाशिव ने उन्हें साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए। सर्वप्रथम उन्होंने ब्रह्मा जी को श्वास मार्ग द्वारा संपूर्ण वेद पढ़ाया। फिर वे 5 मंत्र भी बताए जिनमें संपूर्ण विद्या समाहित है। उन्होंने फिर प्रणव की शिक्षा दी जिसके अक्षर वेद कहलाते हैं। शिव जी का सर्वप्रथम वाक्य वही है। इसके पश्चात उन्होंने 24 अक्षरों से युक्त वेदों की माता गायत्री का उपदेश दिया। फिर महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षा देने के उपरांत चिंतामण मंत्र को सिखाया, जो मनुष्यों और देवताओं को भी महान सकल देता है। उस वेद और मंत्रों को पढ़कर ब्रह्मा जी को अत्यंत आनंद हुआ। उस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी कृतज्ञता भरी दृष्टि से उन महेश्वर भगवान की ओर देखने लगे। उन दोनों के उस अनन्य प्रेम भाव को देख भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा, तुम धन्य हो
जो तुम्हें मेरी कृपा से संपूर्ण सृष्टि का स्वामी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब तुम मेरी आज्ञा स्वीकार कर सृष्टि उत्पन्न करो। इसके बाद उन्होंने विष्णु जी की ओर देख कर कहा, हे विष्णु, तुम सृष्टि का पालन करने के अधिकारी हो। तुम हमें वेद का स्वरूप जानो और वेद में जो कुछ लिखा है उसे हमारी आज्ञा मानकर स्वीकार करो। भगवान शिव की आज्ञा सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनसे प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है, परंतु हम यह चाहते हैं कि आप स्वयं भी कोई अवतार ग्रहण कर हमारी सहायता करते रहें। तीनों लोकों का पालन करने के पश्चात अंत अर्थात प्रलय का अधिकार आप अपने पास रखें। हमारा यही मनोरथ है। इतना कहकर वे दोनों मौन हो गए। फिर भगवान शिव की मौन स्वीकृति पाकर उन दोनों ने कहा, हे प्रभु, अब आप सर्वप्रथम हमें यह बताएं कि हम किस रीति के अनुसार आपका पूजन करें। यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा तथा विष्णु, हमें संसार में तुमसे अधिक प्रिय अन्य कोई न होगा। अब तुम दोनों संपूर्ण चिंता त्याग कर सुखपूर्वक अपना कार्य करो और इस कार्य द्वारा अन्य लोगों को भी सुख पहुंचाओ। हमने तुम्हें कुछ देर पूर्व जो अपना लिंग स्वरूप दिखाया था उसका पूजन करना सर्वथा योग्य है। उसी के पूजन से सुख की प्राप्ति होगी। तुमने जो हमसे अवतार ग्रहण करने की प्रार्थना की है उसके संबंध में यह जान लो कि समय आने पर हम स्वयं ही प्रकट होकर आएंगे। हमारे उस अवतार का नाम रुद्र होगा। हम चारों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, शिव और शक्ति एक ही स्वरूप हैं। जो व्यक्ति हम में किसी प्रकार का भेद समझेगा उसे बहुत दुख उठाना पड़ेगा। इतना कहकर भगवान शिव ने एक बड़े गुप्त भेद को प्रकट करते हुए कहा, यह भेद वेद में भी अधिक गुप्त है, अर्थात हम सगुण रूप में शिव और शक्ति दो नामों से प्रकट होते हैं तथा तीनों गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव नामक देवताओं के रूप में अलग प्रकट होते हैं। किसी कल्प में पहले विष्णु, फिर ब्रह्मा, तदुपरांत रुद्र की उत्पत्ति होती है, तो किसी कल्प में पहले शिव, फिर ब्रह्मा, तत्पश्चात विष्णु की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार तुम दोनों शक्ति के चिन्ह से रजोगुण एवं सतोगुण को ग्रहण करते हो। हर अर्थात महादेव हमारे हो अंश से उत्पन्न होकर हमारे ही तमोगुण स्वरूप हैं। उनके अधीन प्रलय कार्य रहता है। तुम दोनों श्याम एवं लाल वर्ण का स्वरूप धारण किए हो। आत हम श्वेत रूप धारण करेंगे। इसके पश्चात शिव जी ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, तुम संपूर्ण जीवों का भली प्रकार पालन करना। हमारे दाहिनी ओर से ब्रह्मा, बाएं ओर से विष्णु तथा हृदय से रुद्र की उत्पत्ति होगी। हमारी शक्ति जो उमा है वह भी दो अंश में प्रकट होगी, जिससे तुम अलग अलग नहीं समझे जाओगे। पहले अंश से वे लक्ष्मी स्वरूपा होकर तुम्हें प्राप्त होंगी और दूसरे अंश से सरा होकर ब्रह्मा को प्राप्त होंगी। उनके उमा स्वरूप को हर प्राप्त करेंगे। उस समय संसार में उनका नाम सती प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा हर तीनों अपनी शक्तियों के साथ रहकर वेदों का पूजन करेंगे। ब्रह्मा का एक दिन सहस्त्र चतुर्य का होगा। इस प्रकार की 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की होगी। ब्रह्मा की संपूर्ण आयु का समय हर का एक दिन होगा। ऐसा एक दिन व्यतीत हो जाने पर हमारा सगुण स्वरूप निर्गुण होकर प्रलय कर देगा। इतना कहकर भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु के मस्तक पर अपने दोनों हाथ रखे और इस प्रकार शिक्षा देकर अंतर्धान हो गए। तब वे दोनों शोक से व्याकुल हो हाथ जोड़ते हुए शिव शिव कहते हुए जिस ओर शिव जी लुप्त हुए थे उसी ओर मुंह किए हुए दंडवत करते रहे। दोस्तों, कुछ इस प्रकार शिव जी ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिक्षा दी और सृष्टि उत्पन्न और पालन करने का दायित्व दिया।